नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। देख रहे हैं आप सभी लगातार हमारे वीडियोस में करंट अफेयर्स के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, जिसमें आपने खेल से संबंधित प्रतियोगिताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हमारी अंतिम कड़ी होगी क्रिकेट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के या उनके हम पॉइंट्स को देखते हैं, जहां से पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। दोस्तों देखिए, क्रिकेट एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व प्रसिद्ध है और भारत में मुझे लगता है आप सब बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी पसंद आ जाता है, तो एक दो प्रश्न वहां पर क्रिकेट से रख दिया जाता है। तो देखिए कहाँ से बेसिक तौर पे प्रश्न बनते हैं। बेसिक जो रिकॉर्ड होते हैं वो तो आप लोग पढ़ते रहते हैं ट्रेडिशनल किताबों में। करंट से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हमारे बनते हैं, इनको हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी श्रृंखला में बात करते हैं हमारी जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, यानी हम कह सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारे आईसीसी वर्ल्ड कप यानी पुरुषों का विश्व कप 2019 के क्या क्या रिजल्ट्स रहे या क्या क्या चीजें रही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा करंट का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आपको लगातार अपडेट होना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं पुरुषों का जो हमारा विश्व कप 2019 का रहा, वो संस्करण की बात करें हम तो 12वां संस्करण रहा। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ विश्व कप का जो आयोजन किया जाता है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजन किया जाता है। यानी अभी अगर हम बात करें तो पिछला वर्ल्ड कप हमारा 2019 में हुआ था। अब अगला वर्ल्ड कप हमारा कब होगा तो 2023 में होगा। और मैं आपको अपडेट कराता हूँ और इम्पोर्टेंट भी टिक कराता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा वर्ल्ड कप है वो लगातार पूछा जा रहा है। 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे संपन्न होगा, तो ये भारत में संपन्न होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा और जब भी पेपर में आपका यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप उसको ध्यान रखें। अब हम लोग चर्चा करते हैं 2019 वर्ल्ड कप में क्या क्या चीजें रही। तो अगर हम बात करें 2019 वर्ल्ड कप का, तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ, तो इंग्लैंड के वेल्स में संपन्न हुआ था। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया था जब तक ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाता था कि 2019 के वर्ल्ड कप कहाँ पर प्रस्तावित हैं, तो आप वहां पे इंग्लैंड ऑप्शन या वेल्स ऑप्शन देखते थे। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आपसे 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पूछा जाएगा, तो हमारे भारत में संपन्न होगा। आप इसको ध्यान रखें। अब इसके बाद बात करेंगे तो फाइनल के बारे में हम चर्चा करते हैं। फाइनल मैच जो हमारा हुआ था वो आपका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। काफी लोगों ने देखा भी होगा इस मैच को। बहुत सारा आपने देखा था इस मैच में टर्निंग मोमेंट आया था। ड्रॉ 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 हो रहा था बार बार, फिर उसको देखते हुए, स्ट्राइक रेट को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए फाइनली जो हमारे पास विजेता टीम बनी वो आपकी इंग्लैंड को जीत हासिल हुई। उप विजेता टीम में कौन रहा, तो न्यूजीलैंड रहा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड कप 2019 किन टीमों के मध्य में हुआ, तो आपका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, या पूछेगा वर्ल्ड 2019 कप किसने जीता, तो इंग्लैंड ने जीता। अब हम कुछ चर्चा करते हैं उससे संबंधित जो आपके प्रश्न में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा आता है पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, तो रोहित शर्मा। टोटल 648 रन इन्होंने बनाया था। अलग की बात है कि हमारी टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, यानी भारत फाइनल तक नहीं पहुंचा था। बट स्ट्राइक रेट के यानी रनों के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा ने सबसे अधिक पूरी श्रृंखला में रन बनाया था। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो बना, मिशेल स्टॉक ने बनाया, 27 विकेट लिया। तो आप इसको ध्यान दें। अब इसके बाद दोस्तों पूरे मैच की बात हम करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए, केन विलियमसन को चुना गया जो न्यूजीलैंड के कप्तान भी रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। यानी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फाइनल तक वो टीम इस वजह से पहुंची क्योंकि इनका गाइडेंस बहुत अच्छा रहा। तो इन परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। नाम को आपको याद रखना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया, तो केन विलियमसन को चुना गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों आईपीएल के बारे में। आपको पता है कि अभी 2020 के आईपीएल आपके नहीं संपन्न हुए हैं क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है कहीं ना कहीं।
तो हम 2019 के आईपीएल के बारे में चर्चा करते हैं। 20 का होता है तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। आइए सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करें तो कभी कभी छोटे एग्जामिनेशन में या एब्रिविएशन का प्रोसेस होता है, यानी संक्षिप्त शब्दों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म कई एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, तो जिन्हें पता है बेटर है, जिन्हें नहीं पता है वो लोग अपडेट कर लें। शॉर्ट में हम आईपीएल तो सुनते रहते हैं, बट कभी कभी पेपर में ऐसे माइनर डिफरेंसेस आ जाते हैं ऑप्शन में कि एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो गलती हो सकती है। तो इसको इंडियन प्रीमियर लीग, यानी आपको याद रखना है आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि 2019 का हमारा आईपीएल कौन सा संस्करण रहा, कहां पर संपन्न हुआ, विजेता टीम क्या रही, पर्पल कैप किसे देते हैं, ऑरेंज कैप किसे देते हैं। तो हम बात करेंगे तो 2019 का हमारा जो रहा आईपीएल का 12वां संस्करण रहा। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है 2019 का किस संस्करण के आईपीएल संपन्न हुए, तो हमारा संस्करण जो रहा वो 12वां रहा। अब बात करें तो फाइनल मैच कहां पर हुआ, तो हैदराबाद में फाइनल मैच हुआ हमारा। स्टेडियम की बात कर लेते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में संपन्न हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बता दिया जाता है, इसलिए कभी कभी अगर प्रश्न मान लीजिए आता है तो आप इसको भी टिक कर पाए। बट ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इतना रहता है कि विजेता टीम कौन रही और उप विजेता कौन रही। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फाइनल मैच जो आईपीएल का किसके बीच में हुआ, मुंबई इंडियंस के मध्य में हुआ और आपका चेन्नई सुपर किंग्स के। विजेता टीम के बारे में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर मुंबई इंडियंस विजेता रहा। आप देख पा रहे होंगे मैंने चार्ट में चीजों को बना भी रखा और शॉर्ट में लिखा भी है कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप अगर इसको बहुत ध्यान से समझते हैं तो हमारी टीम के द्वारा जो यहाँ पे डायग्राम मेंशन किया जाता है या जो वर्कआउट किया जाता है उसमें सारी चीजें कहीं ना कहीं अवेलेबल होती हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। पर्पल कैप क्या होता है, ऑरेंज कैप क्या होता है, कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछता है आईपीएल में पर्पल कैप का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है पर्पल कैप का उद्देश्य होता है यानी उस क्रिकेट में यानी आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर को पर्पल कैप दिया जाता है। तो आपको याद हो गया होगा। अब ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो ऑरेंज कैप जस्ट इसके अपोजिट यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता है, ऑरेंज कैप। अब हम बात करें आईपीएल 2019 में किसे दिया गया, तो डेविड वार्नर है आपके 692 रन इन्होंने बनाया था और पर्पल कैप इन्हें दिया गया इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। ऑरेंज कैप की बात करें तो इमरान ताहिर जी को दिया गया जिन्होंने 26 विकेट पूरी श्रृंखला में ली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आईसीसी वर्ल्ड कप से कोई प्रश्न बनता है या आईपीएल से कोई प्रश्न बनता है तो इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और 2020 का जैसे आईपीएल होता है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। अब छोटी छोटी श्रृंखला कुछ हमारी क्रिकेट जगत से होती है, इनको चर्चा करते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा रणजी ट्रॉफी के बारे में, ईरानी ट्रॉफी के बारे में, देवधर ट्रॉफी के बारे में। नहीं, क्रिकेट में होने वाले बहुत सारे कप्स और ट्रॉफी हैं जिसपे हम एक लेक्चर आपका लेंगे। अभी तो फिलहाल जो करंट से चीजें हमारी पूछी जाती है उनमें इंपॉर्टेंट आपके ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स आप सभी ने देखा। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं दोस्तों, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2019-20 की हुई लेकिन पूरी तरीके संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाई थी। उसका रीजन ये था कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोरोना दस्तक 2019 में दे चुका था और भारत में भी उसके आसार दिखने लगे थे। तो मार्च के दौरान भारत में जब लॉकडाउन हुआ उस दौरान ये श्रृंखला आपकी यानी हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी आपकी दिसंबर में शुरू हुई थी और मार्च में फाइनल मैच होना था। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए फाइनल तक टीमें जहां पहुंची उस टीमों के परफॉर्मेंस में हम बात करें तो सौराष्ट्र प्रांत और हमारा बंगाल टीम दोनों के बीच में फाइनल मैच होना था। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण इनके स्ट्राइक रेट को देखते हुए, इनके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए सौराष्ट्र को विजयी घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी 2019-20 विजेता टीम कौन रहा, तो आपका सौराष्ट्र विजेता रहा। किसे हराकर, तो बंगाल को हराकर। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, यहाँ पे कभी कभी एक प्रश्न आपका बनता है कि रणजी ट्रॉफी विजेता किस क्रिकेट की ट्रॉफी में भाग लेता है। वहां देवधर ट्रॉफी देगा, ईरानी ट्रॉफी देगा और आपका चैंपियन ट्रॉफी कर देगा, सहारा ट्रॉफी कर देगा। तो दोस्तों ध्यान देना है आपको, एक बार प्रश्न एग्जामिनेशन में ऐसा भी दिया हुआ था, ईरानी ट्रॉफी में वही पार्टिसिपेट करता है जो आपका रणजी ट्रॉफी विजेता होता है। यानी रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है एक टीम आपकी ईरानी ट्रॉफी में पहले से ही आ जाती है।
यानी अगर हमारी आगे चल के ईरानी ट्रॉफी होती है, जिस हिसाब से लग रहा है वैश्विक आपका जो एपिडेमिक का कहीं ना कहीं असर कम हो रहा है और चीजें ओपन हो रही हैं, तो इस दौरान अगर आगे प्रतियोगिताएं होती हैं तो आपकी सौराष्ट्र टीम पहले से उसमें होगी, यानी एक टीम आपकी सौराष्ट्र जो है वो विजेता होने के नाते ईरानी ट्रॉफी में खेलेगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं ईरानी ट्रॉफी आपकी 2020 की तो नहीं संपन्न हो पाई, तो 18-19 का हम देखते हैं कि कौन विजेता रहा। ईरानी ट्रॉफी 18-19 के बारे में हम बात करें तो विदर्भ और शेष भारत की टीम के बीच में संपन्न हुआ था, जिसमें आपकी विजेता टीम विदर्भ रही है। और 2019-20 का जब आपका होगा तो उस दौरान मैं अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर अपलोड करूंगा, तो वहां पे मैं डिस्कशन करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम लोग, इससे क्या क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, क्रिकेट क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और 2019 के लिस्ट में अपडेट करते हैं किसे दिया गया। पहला तो दोस्तों हमारे पास आता है पाली उमरीगर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो 2019 का पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया, आप सभी को पता है जसप्रीत बुमराह का नाम आप सबने सुन रखा होगा। भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं भारत की टीम को मजबूती बनाती है। तो दोस्तों इस नाम को याद रखें, उम्मीद करता हूं अगर ये आएगा तो आप इसको 100% सही करेंगे। तो क्या याद रखना आपको, पाली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। पाली उमरीगर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, तो जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह किसके लिए हैं, भारतीय प्लेयर हैं, आप सभी को पता है कि सारे पुरस्कार भारत में ही दिए जाते हैं, भारतीयों को दिए जाते हैं। पिछले वर्ष की बात अगर हम बात करें तो आप सभी के चाहता क्रिकेटर आपको पता होगा कौन है, विराट कोहली को दिया गया था, ठीक है, और काफी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। अब चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे सी के नायडू लाइफ अचीवमेंट के बारे में हम बात करें तो समझिएगा ये क्या है। क्रिकेट क्षेत्र में वे सारे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कप्तान के रूप में रहे हो या क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया हो, प्रत्येक वर्ष हमारी बीसीसीआई क्या करती है, इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इनका नॉमिनेशन करती है और इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। तो हम अगर बात करें सी के नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। 2019 का किसे दिया गया, तो 2019 का आपको नाम याद रखना है, कृष्णा मचारी श्रीकांत जी को दिया गया है, ठीक है। हो सकता है इनका नाम शॉर्ट में वहां पे थे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, पूरा नाम लिखा है, अगर वहां पे के.एम. श्रीकांत दे देता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वो टिक करना होगा, मैंने पूरा नाम लिख रखा है। इनकेस अगर ऑप्शन आपको नहीं शॉर्ट में मिलता तो आप इसको देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मैंने सारे पॉइंट्स जो क्रिकेट जगत से अभी रिपीट कराए हैं उनको सारी चीजों को आप ध्यान देंगे। और मैं एक दो पॉइंट और रिपीट कराता हूं। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग शुरुआत करी थी उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जो भी श्रृंखला आपकी इस तरीके की होती हैं उनका क्या होता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इंपॉर्टेंट करके नोट करिए 2023 के क्रिकेट विश्व कप आईसीसी मतलब 50 ओवरों का जो संपन्न होता है। देखिएगा बहुत सारे हैं आपके, आईपीएल अलग होता है, आपका टेस्ट जो अलग सीरीज होती है, 50 ओवर का अलग मैच होता है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2023 के आपके कौन से संस्करण होंगे, 13वें संस्करण होंगे। विश्व कप कहाँ पे संपन्न होंगे, तो भारत में संपन्न होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारी टॉपिक्स आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है क्रिकेट से तो आप चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको अपडेट करा जाएगा। धन्यवाद।